बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकार अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वकार साही। अपने बुजुर्गों से एक बात आपने भी बहुत दफा सुनी होगी कि जिस दरख्त को फल ज्यादा लगता है, अच्छा लगता है, उसी दरख्त को लोग पत्थर भी ज्यादा मारते हैं। ये मिसाल आजकल पुर्तगाल में बड़े अच्छे तरीके से फिट हो रही है, क्योंकि पुर्तगाल इस वक्त इमिग्रेशन के हवाले से पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। पुर्तगाल की इमिग्रेशन क्या है, इसका क्या तरीकाकार है, ये आप कैसे ले सकते हैं, इसके क्या क्या फायद हैं, इन पर मेरी बहुत ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर अवेलेबल हैं। वो वीडियोस आप देखेंगे तो आपको एट लीस्ट पुर्तगाल की जो इमिग्रेशन है उसके मतलब काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर पुर्तगाल में पेपर जल्दी मिल जाते हैं, पुर्तगाल में फैमिली बुलाना बहुत ही आसान है, पुर्तगाल का पासपोर्ट 5 से 7 साल के अंदर अंदर आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है, वगैरह वगैरह। चूंकि पुर्तगाल के इन तमाम कवानीन की वजह से बहुत ज्यादा लोग इस वक्त पुर्तगाल में आ रहे हैं, ना सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया से। ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो दूसरे अच्छे यूरोपियन कंट्रीज की नेशनैलिटी छोड़कर पुर्तगाल की नेशनैलिटी ले रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह कि यूरोप में ड्राइविंग लाइसेंस ट्राइयां देकर लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पुर्तगाल में चूंकि ड्राइविंग लाइसेंस आप एक्सचेंज करवा सकते हैं, उसमें कोई आपको ट्राई नहीं देनी पड़ती। तो चूंकि यहाँ पर लोग ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए मार्केट में जो पैदल खबरें हैं वो भी उसी हिसाब से चलती रहती हैं। पहले तो जुबानी कलामी एक न्यूज चल रही थी जी कि 31 दिसंबर 2022 के बाद पुर्तगाल की इमिग्रेशन बंद होने जा रही है, लेकिन पिछले 2 दिनों से बाकायदा तौर पर फेसबुक ग्रुप्स में पोस्टें भी आना शुरू हो गई हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी चूंकि अभी इन मामलात का हिस्सा हूं, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, तो क्यों ना मैं आपको कुछ इसके बारे में आगाही दूं। जो भी लोग पुर्तगाल में आ रहे हैं, चाहे वो किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री से आ रहे हैं या मिडल ईस्ट से आ रहे हैं या इवन एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आ रहे हैं, वो अपना कारोबार या अपना कामकाज पीछे वाला छोड़ के आ रहे हैं, तो इसलिए लोग उतने ही ज्यादा सेंसिटिव भी हैं। जब कोई ऐसी खबर सुनते हैं तो वो काफी से ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 2 चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। एक तो ये कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन ओपन क्यों है, और दूसरा पिछले 3 सालों के स्टैटिस्टिक्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि जो लोग बता रहे हैं 31 दिसंबर 2022 के बाद पुर्तगाल की इमिग्रेशन बंद हो जाएगी, उसकी वो वजह जो बयान कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि चूंकि जी बहुत ज्यादा लोग पुर्तगाल में आ गए हैं और पुर्तगाल की गवर्नमेंट और जो सेफ है उनसे ये मैनेज नहीं हो रहे, इसीलिए वो 31 दिसंबर के बाद जो नई एप्लीकेशंस हैं वो नहीं रिसीव करेंगे। ये चीज आपने बड़े ध्यान से समझ लेनी है एक ही दफा। और ये जो पैदल खबरें मार्केट में आए दिन चलती रहती हैं, इनमें किसी पर भी आपने ध्यान नहीं देना। आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों पुर्तगाल 31 दिसंबर के बाद इमिग्रेशन बंद नहीं कर सकता। तो उसके लिए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाता हूं और वहां पर हम समझते हैं कि क्यों पुर्तगाल 31 दिसंबर के बाद इमिग्रेशन बंद नहीं करेगा। हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन ओपन क्यों है। उसके लिए मैंने सिंपली गूगल पे लिखा है पॉपुलेशन ऑफ पुर्तगाल इन 2022। नीचे रिजल्ट आ गया जी, 1,02,70,865 अफराद पर मुश्तमिल टोटल आबादी पुर्तगाल की ये है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो नीचे है, द करंट पॉपुलेशन ऑफ पुर्तगाल इन 2022 इज दिस 1.19% डिक्लाइन फ्रॉम 2021। मतलब के 2022 में 2021 के मुकाबले में तकरीबन 0.19% इनकी आबादी कम हुई है। पुर्तगाल ने जो इमिग्रेशन ओपन की हुई है वो सिर्फ इसी वजह से की हुई है कि इनकी आबादी कम है, इनको बाहर से लोग चाहिए हैं। तो लॉजिकली हम इससे भी हिसाब लगा सकते हैं कि अगर 2021 के मुकाबले में 2022 में इनकी आबादी कम हुई है तो डेफिनेटली पुर्तगाल की इमिग्रेशन बंद नहीं हो सकती। अगस्त 2022 में इमिग्रेंट्स के जो न्यू लॉज इन्होंने पास किए हैं वो तकरीबन सारे लॉज इमिग्रेंट्स के बेनिफिट्स में है। अगर ये न्यू लॉज इमिग्रेंट्स के बेनिफिट्स के लिए बना रहे हैं तो ये क्यों इमिग्रेशन बंद कर देंगे। उसके बाद मैंने चेक किया है कि 2019 में पुर्तगाल में टोटल कितने इमिग्रेंट्स थे, तो ये थे 72,725। तो उसके बाद अगर 2020 में चेक करें तो ये 6,62,095 इमिग्रेंट्स पुर्तगाल में थे। और लास्ट में अगर 2021 में चेक करें तो टोटल इमिग्रेंट 5,55,299 है। मतलब के 2021 में 2020 के मुकाबले में इमिग्रेंट्स की तादाद कम हुई है। अब ये
चीज आप समझ लें कि 2019 में जो इमिग्रेंट्स थे वो सिर्फ 72,000 समथिंग थे, लेकिन 2020 में इनकी तादाद 6,62,95 तक पहुंच गया। तो अगर इन्होंने इस वजह से इमिग्रेशन बंद करनी होती कि यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो 2021 में तो इमिग्रेशन बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने 2021 में और भी आसानियां पैदा की हैं, 2022 में उससे भी ज्यादा आसानियां पैदा की हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को मोटिवेशन देना है, मायूस या परेशान करना नहीं है। और आखिर में हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी सोच लेते हैं कि मिसाल के तौर पर 31 दिसंबर 2022 को इमिग्रेशन बंद भी हो जाती है, तो 31 दिसंबर तक अभी 3 महीने पड़े हुए हैं। 3 महीनों में जितने भी लोग आना चाहते हैं, जिन लोगों के वीजे लगे हुए हैं या जो लोग सोच रहे हैं कि हम पुर्तगाल आना चाहते हैं, पुर्तगाल की इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, तो आप लोग उन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? वो लोग तो आए 31 दिसंबर तक तो लोग अप्लाई कर सकते हैं ना। जो रियल न्यूज हो वो शेयर किया करें, खासकर ये जो इमिग्रेशन के मामलात हैं ये बड़े सेंसिटिव हैं। अगर आप इनको फेक न्यूज देंगे तो लोग वैसे ही यहाँ पर डिप्रेशन का शिकार है। आते ही लोगों को डॉक्यूमेंट्स के मसाइल हैं, एजेंटों के मसाइल हैं, वो सारे अपनी जगह हैं। आप नए शोशे जो है वो यहाँ पर छोड़ देते हैं। कमी कुताही के लिए मैं भी माजरत खा हूँ, क्योंकि यूरोप जो है इनके लॉज का पता नहीं चलता। लेकिन एक चीज श्योर शॉट है कि जो भी लॉ चेंज होता है इनकी गवर्नमेंट पहले ही उसकी अनाउंसमेंट कर देती है। तो आज के लिए इतना कुछ ही। खुश रहें, खुशियां बांटें, दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।